मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज कादम्बरी का जो हमारा भाग है सुकनासुपदेश की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मित्रों जो कादम्बरी है वो कथा है जो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। तो मित्रों आज हम कादम्बरी में सुकनासुपदेश भाग 1 को देखेंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों हम आज की अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है। मित्रों हम लोग भाग 1 में आज जो है 50 प्रश्नों को देखेंगे और जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने का प्रयत्न करेंगे जिससे 10 मिनट में ही हमारे 50 प्रश्न को हम लोग कर सकें। चलिए मित्रों हम अपना पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों कादम्बरी के लेखक कौन हैं। तो कादम्बरी के जो लेखक है महाकवि बाणभट्ट हैं। अगला है कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है। मित्रों तो कादम्बरी जो है वो कथा है। क्या है? कथा है। नेक्स्ट है मित्रों हम लोग प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे। तीसरा है कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया है। मित्रों जो कादम्बरी कथा है इसमें जो है मंत्री होता है जो उसने जो है किसे उपदेश दिया है। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किसको उपदेश दिया है। तीसरे का देखेंगे मित्रों तो यहाँ पर जो है चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। चौथा है कादम्बरी की कथा है। मित्रों इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कादम्बरी की कथा है वो क्या है? कल्पना प्रसूत है। क्या है मित्रों? कल्पना प्रसूत है। नेक्स्ट है मित्रों पांचवा देखेंगे कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है। मित्रों कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है। तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीठ किस प्रकार का नायक है। मित्रों इसमें ये पूछा गया चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है। तो मित्रों जैसा कि हम कादम्बरी का ये अध्ययन कर रहे हैं कादम्बरी का नायक है। सातवां देखेंगे हम लोग कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। तो मित्रों चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। अगला देखते हैं मित्रों आठवां देखेंगे हम लोग बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है। बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है। मित्रों तो बाण जी ने कादम्बरी में कौन सी रीति का प्रयोग किया है। पांचाली रीति का प्रयोग किया है। नवा देखेंगे हम लोग सुकनासुपदेश किस ग्रंथ का अंश है। तो मित्रों सुकनासुपदेश हमारा क्या है? कादम्बरी का ग्रंथ अंश है। नेक्स्ट है कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है। 10 का देखेंगे तो पार्श्व जो नायिका है मित्रों महाश्वेता है और जो मुख्य है वो कादम्बरी है। 11 का देखेंगे हम लोग कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। कादम्बरी और हर्षचरित में जो बाण की रचनाएं हैं बाण ने किस देवता की स्तुति की है। मित्रों तो शिव और विष्णु इन दोनों की है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों। अगला देखेंगे हम लोग 12वां है मित्रों कादम्बरी का जो प्रमुख नायक है वो कौन है। मित्रों जो कादम्बरी का प्रमुख नायक वो चंद्रापीठ जी हैं। नेक्स्ट है मित्रों कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है। कादम्बरी सुंदर उदाहरण मित्रों किसका? ये गद्य काव्य का एक सुंदर उदाहरण है। अगला देखेंगे मित्रों 14वां देखेंगे हम लोग बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर बाणभट्ट जी की शैली की जो प्रमुख विशेषता पूछी गई है मित्रों पहला ऑप्शन है कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली है, ये सही है मित्रों। दूसरा अलंकार प्रधान शैली, ये भी सही है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा दोनों का मिश्रण। नेक्स्ट है मित्रों नेक्स्ट है तारापीडस मंत्री कहा। तारापीड का जो मंत्री है वो है कौन है मित्रों। 15 का देखेंगे मित्रों तो हो जाएगा सुकनासह। तारापीडस मंत्री कहा यानी तारापीड के मंत्री कौन है। तो मित्रों कौन है? सुकनास जी मंत्री हैं। 16 का देखेंगे मित्रों हम लोग चंद्रापीडः अवताराः। यहाँ पर चंद्रापीड का मित्रों अवतार पूछा गया है। तो चंद्रापीड किसका है मित्रों? चंद्रमसा। चंद्रापीडा चंद्रमसा अवतारा, चंद्रमा का अवतार है। नेक्स्ट है मित्रों कादम्बर्याम सुकनासस्य पुत्रः कः। कादम्बर्याम सुकनासस्य पुत्र का कादम्बरी में सुकनास का जो पुत्र है मित्रों वो कौन है। 17 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो वैशंपायन है। नेक्स्ट है मित्रों कादम्बरी में नायिका कौन है। कादम्बरी में जो नायिका कौन है मित्रों 18 का हम लोग देखेंगे तो कादम्बरी में जो नायिका है मित्रों वो कादम्बरी है। यहाँ पर कादम्बरी के नाम पर ही जो है इस ग्रंथ का नाम रखा गया है, नायिका के नाम पर इस ग्रंथ का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट मित्रों, कादम्बरी के कथानक का जो मूल स्रोत है वो क्या है? तो मित्रों क्या है, जो गुणाढ्य की वृत्त कथा है वो इसका क्या है, मूल स्रोत है। मित्रों हम लोग जल्दी जल्दी ही प्रश्नों को करेंगे जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है 20वां, कादम्बरी के प्रारंभ में बाण ने कितने श्लोकों की रचना की है? मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टीईटी में एक बार पूछा भी गया है। तो कादम्बरी के प्रारंभ में बाण जी ने कितने श्लोकों की रचना की है मित्रों? तो जो है वो 20 श्लोकों की रचना की है। कितने की? 20 श्लोकों की रचना की है। तीसरा ऑप्शन सही है। 21 का देखेंगे मित्रों, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? 21 का देखेंगे तो मित्रों जो वंदना की गई है वो त्रिगुणमय परब्रह्मा की स्तुति वंदना की गई है। 22 का देखेंगे हम लोग, कादम्बरी का जो प्रधान रस है वो क्या है मित्रों? 22 का देखेंगे, जो कादम्बरी का जो प्रधान रस है मित्रों वो क्या है? वो श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट मित्रों 23 का देखेंगे मित्रों, जो 23वां हमारा प्रश्न है वो ये है, खलु अनर्थ परंपरा में जो खलु शब्द से क्या आशय है? 23 का देखेंगे मित्रों, जो खलु शब्द से जो आशय है वो निश्चित ही। क्या है? निश्चित ही। 24 का देखेंगे हम लोग, वैशंपायन की जो प्रेमिका थी वो कौन थी मित्रों? यहाँ पर वैशंपायन की प्रेमिका पूछी गई है, तो वैशंपायन की जो प्रेमिका है वो महाश्वेता है। नेक्स्ट है चंद्रापीठ की प्रेमिका थी। 25 का देखेंगे, जो चंद्रापीठ की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? कादम्बरी जी चंद्रापीठ की प्रेमिका थी। मित्रों यहाँ पर जो पूछा गया है कि चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी, तो चंद्रापीठ की प्रेमिका कादम्बरी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 26 का हम लोग देखते हैं, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? अमात्य का मतलब मंत्री था। तो 26 का हम लोग देखेंगे तो मित्रों किसका था? ताड़ापीर का। नेक्स्ट है सुकनास उपदेश में सुकनास जो है कादम्बरी कथा में कौन? सुकनास उपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है मित्रों? 27 में, तो वो कौन है? मंत्री है। कौन है? मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 28 का देखते हैं हम लोग। 28 का मित्रों, चंद्रापीठ के पिता का क्या नाम था? 28 का चंद्रापीठ की जो पिता का नाम है वो तारापीडस्य। नेक्स्ट है बिलासवती किसकी पत्नी थी? 29 का देखेंगे तो बिलासवती मित्रों किसकी पत्नी है? वो तारा जो पीड़ है उसकी पत्नी का नाम बिलासवती है। 30 का देखेंगे हम लोग, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? जो मित्रों चंद्रापीठ का जो विवाह होता है वो कादम्बरी से होता है। और 31 का है, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? पत्रलेखा किसकी थी? तो कुलुतेश्वर की पुत्री थी। कौन? पत्रलेखा। 32 का देखेंगे मित्रों, 32 में शूद्रक अवतार था। मित्रों शूद्रक जो थे वो किसके अवतार थे? शूद्रक चंद्रापीठ के अवतार थे। नेक्स्ट है हारित किसका पुत्र था? तो जो हारित था जो महर्षि जावाली का पुत्र था। 34 का देखेंगे मित्रों हम लोग, सुकनास उपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? 34 का देखेंगे तो दूसरा पात्र जो है वो चंद्रापीठ है। नेक्स्ट है किसके गुण और दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है मित्रों? तो लक्ष्मी के गुण और दोषों का वर्णन सुकनास जी ने किया है। 36 का देखेंगे, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं मित्रों? सही आंसर को हम लोग देखेंगे, राज्याभिषेक के अवसर पर। जब राज्याभिषेक होता है उसी समय दिए जाते हैं। 37 का देखेंगे मित्रों, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? लक्ष्मी ने जो निष्ठुरता का जो गुण है किससे प्राप्त किया है? वो किससे किया मित्रों? कौस्तुभ मणि से प्राप्त किया है। अगला है मित्रों, लक्ष्मी पाताल गुहेव, यहाँ पर आ जाएगा तमो बहुला। आप अच्छे से वाचन करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है मित्रों, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि गणयन्ति। मतलब जो राजा लोग जो लक्ष्मी से प्रभावित होते हैं वो दर्शन प्रदान करने को अर्थात दर्शन देने को भी क्या समझते हैं? तो 39 का देखेंगे मित्रों तो समझते हैं अनुग्रह। हमने अनुग्रह अर्थात कृपा कर दी है। 40 का देखेंगे मित्रों, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो मित्रों बुद्धि की ओर संकेत किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है कौन सा राजा सिद्धादेश होता है मित्रों? तो जो राजा जो होता है मित्रों आरूढ़ प्रतापा राजा सिद्धादेशा भवति। मित्रों 42 का देखेंगे हम लोग, 42 का है हमारा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं मित्रों। 42 में हो जाएगा, लक्ष्मी साधु भाव की
क्या है? लक्ष्मी जो है साधु भाव की मित्रों क्या है? तो 42 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो है वधशाला। क्या है? वधशाला, साधु भाव की वधशाला है। और 43 में देखेंगे मित्रों हम लोग, दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? गर्भ से ही धनशाली होना, नवीन युवावस्था होना, अत्यधिक शिक्षित होना, अतुलनीय सुंदर होना। 43 का देखेंगे तो अत्यधिक शिक्षित होना ये शामिल नहीं है। मित्रों 44 का हम लोग देखेंगे, राज्य विश्वकार तंद्रा प्रदाह राजलक्ष्मी ही, पहला ऑप्शन सही है 44 का। 45 में देखेंगे मित्रों, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नैच्छन्ते, ऐसा आचरण करते हैं, कौन करते हैं मित्रों? तो लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग ऐसा आचरण करते हैं। मित्रों अगला हम देखेंगे 46 का, अर्थात 46वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। मित्रों जो 46वां प्रश्न है हमारा वो ये है, कादम्बरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? तो चंद्रापीड़ मित्रों यहाँ पर उज्जैनी का युवराज है। अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। मित्रों 47 का देखेंगे, कादम्बरी का सुख जो पक्षी है पूर्व जन्म में कौन था? 47 का देखेंगे, कादम्बरी का सुख पक्षी था जो पूर्व जन्म में वो कौन था? वो था वैशंपायन। क्या था? वैशंपायन। नेक्स्ट है मित्रों 48 में देखेंगे, शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया था? 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो मातंगनी या चांडाल कन्या लाई थी। इसका एक नाम मातंगनी है, दूसरा नाम चांडाल कन्या है मित्रों। और 49 का देखेंगे मित्रों, सुकनास उपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। 49 का देखेंगे मित्रों तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। तो मित्रों हम लोग अपना आज का जो लास्ट प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। मित्रों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो ये है, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये। पहला है, शुक ने शूद्रक को सुनाया, जो कथा है उसके बारे में बताया गया है। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया, या जाबाली ने शूद्रक को सुनाया, या महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सुनाया, या सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया? तो मित्रों कादम्बरी की कथा निम्न में से कौन सी बात गलत पूछी गई है? 50 का देखेंगे मित्रों तो 50 का जो हमारा गलत है मित्रों, सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया, ये गलत है। बाकी सभी आंसर आपके सही हैं। मित्रों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। मित्रों कल हम लोग कादम्बरी भाग 2 के 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे। मित्रों अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एवं जो हमारे भाई बहन नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।